जीवन चक्र बदल गया। गणिका के साथ रहने लगे। गणिका ने सोचा राजा पकड़ेगा इसको, सूली में बाद में चढ़ाएगा, पहले हमको चढ़ा देगा। रात्रि में सो रहा था धुंधकारी, हाथ पैर बांध दिए चारपाई में, जलती हुई अंगार लेकर के आई, धुंधकारी के मुख में डाल दिया। धुंधकारी चीखने लगा, बचाओ बचाओ, रोको रोको। लेकिन कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। महाराज काल के गाल में समाहित हो गए। गणिका धन आदि लेकर के चली गई। धन लेकर के चली गई। महाराज प्रेत योनि को प्राप्त हुआ धुंधकारी। श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, यह ज्ञात कान में गई गोकर्ण जी के। गोकर्ण जी जिस भी तीर्थ में जाएं, उस तीर्थ में जाकर के पिंडदान करते, लेकिन फिर भी उनको धुंधकारी को सदगति नहीं मिली। भ्रमण करते करते एक दिन गांव में पधारे। रात्रि में सो रहे थे। जैसे ही रात्रि में विश्राम किया तो तरह तरह की आवाज आने लगी, हाथी की, घोड़े की, बिलक बिलक प्रकार के जीव जंतुओं की आवाज। हाथ में जल लिया, जल लेकर के जैसे छींटा, एक पुरुष प्रकट हुए। पूछा तुम कौन हो? मुख से आवाज नहीं निकले, प्रेत है ना। ये जितने भी गंदी योनियां है ना, दूषित योनियां हैं, उसमें प्रेत योनि महाराज सबसे भयावह है। व्यक्ति न कुछ खा सकता है, न पी सकता है, न एक जगह बैठ सकता है। जी भटकता रहेगा, हवा की भांति उड़ता रहेगा। हाँ? कौन हो तुम? अब कुछ बोल न पावे, आवाज निकल नहीं रही है। फिर हाथ में जल लिया, भजन से क्या नहीं होता। जैसी छींटा, कौन हो तुम? बोल उठी वाणी, अहम भ्रातात्मदीयोस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं आपका भाई हूं, मेरा नाम है धुंधकारी। तुम्हारे लिए कहां नहीं मैंने पिंडदान किए जा करके, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। बोले भैया इतना बड़ा पापी हूं कि आप गया श्राद्ध सतई नापी मुक्तिर्मेन भविष्यति। गया जी में जाकर के मेरे लिए 1000 बार भी श्राद्ध करोगे तब भी मेरी मुक्ति संभव नहीं। इतना बड़ा पापी हूं मैं। गोकर्ण संत है, संत ने फल दिया था ना, शक्तिपात किया था, गौ के गर्भ से प्रकट हुए, संत की कृपा से संत हैं। हृदय रीझ गया। प्रातः काल जगे, संध्या कर रहे थे। सूर्य को जल देने के लिए उद्यत हुए। सूर्यस्मामन्यस्मन्यपतयस्मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम यद्रात्र्या पापमकार्षं मनसा वाचा अस्ताभ्याम। आग्रह किया, सूर्य के रथ जो हैं ठहर गए। मेरे भाई की मुक्ति कैसे हो? आकाशवाणी हुई, श्रीमद्भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद्भागवत जी का आश्रय लीजिए, मुक्त हो जाओगे। हाँ? ओहो प्रसन्न हो गए। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद मानकम। महाराज आनंदवन नाम के गंगा के तट पर सुंदर व्यासपीठ लगाई गई और ऋषि मुनि सबको सूचना दी गई। सुंदर कथा प्रारंभ हुई। एक सप्त ग्रंथि का बांस लगाया गया, चूंकि प्रेत एक जगह बैठ नहीं सकते, आवाहन करके और उनको स्थान दिया, आसन दिया। महाराज कथा प्रारंभ हुई। प्रथम दिवस की कथा संपन्न हुई। अपने आप पहला गांठ फट गया।
दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवें दिवस की जैसी कथा संपन्न हुई, सातवें गांठ, जो 7 गांठ है, 7वां गांठ भी फट गया। सज्जनों, उसमें से एक सुंदर पार्षद पीत वस्त्रधारी प्रकट हुए, आकर के भागवत जी को प्रणाम किया और विमान उनके लिए आया, बैठ करके जाने को उद्यत हुए। गोकर्ण जी ने बुलाया, सुनो सुनो, कौन हो, कहाँ जा रहे हो? बोले भैया आपकी कृपा से मैं प्रेत योनि से मुक्त हो गया, श्रीमद् भागवत श्रवण करके। गोकर्ण जी ने कहा, कथा तुमने अकेले नहीं सुनी, हजारों लोगों ने सुनी, कल्याण सिर्फ तुम्हारा ही क्यों हुआ? गोकर्ण जी ने धुंधकारी ने कहा, सरकार मैंने कथा विधि पूर्वक श्रवण की और बिना विधि के निधि की प्राप्ति संभव नहीं है। कोई भी कार्य करिए विधि पूर्वक करिए। श्रीमद् भागवत के श्रवण की विधि है। मैंने विधि से कथा सुनी, इसलिए मेरे लिए विमान आया। बोले श्रीमद् भागवत के श्रवण की विधि क्या है? तब बताया, श्रीमद् भागवत एक अध्याय में भागवत के श्रवण की विधि बताई है। वक्ता कैसा हो, श्रोता कैसा हो, है ना, आयोजक कैसे हो, यजमान का स्वरूप कैसा हो, उनका कर्तव्य क्या हो, कुछ नियम आपको बता दूं। बोले वक्ता अधिकारी हो, श्रोता अधिकारी हो, तो इस कराल कलिकाल में भी कथा श्रवण करके कल्याण निश्चित रूप से संभव है। अधिकार